फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी के डेली लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज के लेक्चर की शुरुआत मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछकर करूंगा। तो मेरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी के ऊपर देखिए जो इतने सारे जीव जंतु हैं, इन जीव जंतुओं से मनुष्य को कौन सी चीज अलग बनाती है, यानी कि मनुष्य के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो मनुष्य बाकी सभी जीव जंतुओं से अलग है। अब देखिए, अगर आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा कि ये विचार करने की ही शक्ति है जिसकी वजह से जो मनुष्य है वो अपना ज्यादा विकास कर पाया है। अगर आज आप एक सुई देख रहे हैं या फिर आप चंद्रयान या मंगलयान को देख रहे हैं, ये सब कुछ मनुष्य के विचारों का ही परिणाम है। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक बात और आती है कि जो हमारी विचार करने की शक्ति है, इसको हम डेवलप कर सकते हैं, इसको हम बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। जैसे कि जो आइंस्टीन है, उन्होंने भी जो अपने सिद्धांत दिए, जो थ्योरीज दी, वो विचारों के ही माध्यम से दी। तो यानी कि जो विचारों की शक्ति है, इसको हम लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और इस तरह के जो प्रमुख पदों पर बैठे हुए लोग हैं, निश्चित रूप से उन्होंने अपनी जो विचार की शक्ति है उसका विकास किया है, और इसी वजह से आज वो जो इतने महत्वपूर्ण निर्णय हैं उनको ले पा रहे हैं। देखिए, इस बात को मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके लिए यह समझना जरूरी है कि जो आपकी विचार करने की शक्ति है, वही आपको सिविल सर्वेंट बनाएगी, वही आपको सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई करवाएगी। अगर आपके पास तार्किक रूप से विचार करने की शक्ति नहीं है, अगर आप किसी समस्या पर तार्किक रूप से विचार नहीं कर सकते हैं, अपने ध्यान को अगर एक समस्या के ऊपर लगा करके और तार्किक निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, तो आप सिविल सर्वेंट नहीं बन पाएंगे। तो अब देखिए, आज की जो बात है, इस बात को मैं आपको एक क्वेश्चन के आंसर के माध्यम से समझाऊंगा। तो देखिए, एथिक्स का एक क्वेश्चन है जो अभी 2020 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में देखिए, महात्मा गांधी जी का एक सेंटेंस दिया गया है, और इस सेंटेंस की व्याख्या आपको अपने हिसाब से करनी है। यानी कि पूछा जाता है कि आपके विचार में इस सेंटेंस का, इस वाक्य का क्या अर्थ है। अब देखिए, जाहिर सी बात है, यहां पर आपके विचार पूछे जा रहे हैं। और आपके विचार क्यों पूछे जा रहे हैं? क्योंकि यूपीएससी देखना चाहता है कि आपके अंदर विचार करने की कितनी शक्ति है। आपको जो लिमिटेड टाइम दिया गया है, क्या आप उसमें इन विचारों को कर पाएंगे, यानी कि किसी समस्या के ऊपर, किसी वाक्य के ऊपर आप विचार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, जो आंसर पूछा जाता है वो बहुत ज्यादा शब्दों में नहीं पूछा जाता है, केवल 150 वर्ड्स में आपको अपना आंसर लिखना है। यानी कि अगर आप थोड़ा सा भी विचार करने में सक्षम हैं, तो निश्चित रूप से आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है, यानी कि सेंटेंस है, स्वयं को खोजने का सर्वोत्तम मार्ग यह है कि अपने आप को अन्य की सेवा में खो दें। इस बात को महात्मा गांधी जी ने कहा था, और इसकी हमको अपने विचारों के अनुसार व्याख्या करना है। द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। देखिए, यहां पर पहली जो आपके सामने समस्या आएगी, वो ये आएगी कि आप कह रहे हैं कि स्वयं को खोजने का मार्ग। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये स्वयं क्या है, यानी कि ये स्वयं, ये योर सेल्फ है क्या जिसको हमें खोजना है। अब देखिए, अगर आप इसको योर सेल्फ को समझे तो ये एक्चुअल में एक इसका मीनिंग आएगा मैं, यानी कि जिसको हम लोग आई बोलते हैं, जिसको मैं बोलते हैं। जैसे कि मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूं, तो जब मैं कहता हूं तो मेरा मतलब एक पूरी की पूरी बॉडी से, एक माइंड से होता है, जो कह लीजिए कि एक निश्चित तरह की सूचनाओं से मिलकर बना है। जैसे कि अगर मैं की बात करें तो ये मैं कैसे बनता है, देखिए, आपको मैं को खोजना है, आपको स्वयं को खोजना है। तो इस स्वयं का निर्माण कैसे होता है, पहले तो ये समझना होगा। देखिए, बचपन से ही जब से आप सीखना चालू करते हैं, तब से ही इस स्वयं का निर्माण होने लगता है। जैसे कि जब आपको पता चलता है कि ये आपका शरीर है, जब आपको शरीर का आभास होता है, तो ये जो शरीर है ये आपके स्वयं का अंग बन जाता है। जो हमारे हाथ हैं, पैर हैं, जो हमारे शरीर के अंग हैं, वो सब इस मैं या फिर इस स्वयं के अंग बन जाते हैं। इसके साथ ही जिन चीजों को हम लोग सीखते हैं, चाहे वो अपने माता पिता से सीखें, चाहे पुस्तकों से सीखें, जिस तरह की आपको डिग्रीज मिलती हैं, जैसे कि आप डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, ये सब भी स्वयं का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे कि जब मैं कहता हूं कि मैं, तो मेरा मतलब एक टीचर से भी होता है, यानी कि मैं एक टीचर को भी बता रहा होता हूं।
तो इस चीज को भी आप स्वयं में जोड़ सकते हैं, यानी कि जो आपकी नॉलेज है, जो आपका प्रोफेशन है। इसके साथ ही देखिए स्वयं का एक और हिस्सा है जो छुप जाता है। स्वयं का एक और हिस्सा कौन सा है? जो हमारा भावनात्मक हिस्सा है, जैसे कि जिसमें आ जाती है आपकी प्रेम, जिसे आप कहते हैं लव कहते हैं, कंपैशन कहते हैं, इस तरह की जो चीजें हैं, ये भी हमारे मैं का ही, ये भी हमारे स्वयं का ही हिस्सा होती हैं। लेकिन देखिए हो क्या जाता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो लगातार हमको पुश किया करती है एक डायरेक्शन में। सोसाइटी किस तरह से पुश करती है? जैसे कि कुछ विशेष चीजों को अप्रिसिएट किया जाता है, कुछ विशेष चीजों की तारीफ की जाती है, जो चीजें सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए अच्छी हैं, उसको अप्रिसिएट किया जाता है, उसकी तारीफ की जाती है। तो जब उसकी तारीफ की जाती है तो हम उस चीज को पाने के लिए भागते हैं। जैसे कि किसी विशेष समय में मान लीजिए भौतिकतावाद ज्यादा है, मटेरियलिज्म ज्यादा है, तो जो कार्स हो गई, जो इस तरह की लग्जरीज हो गई, इन चीजों की ज्यादा तारीफ की जाएगी। और जब इनकी ज्यादा तारीफ होगी तो ये जो हमारा मैं है, जो स्वयं है, वो इन चीजों से अटैच हो जाएगा और इनके पीछे भागेगा। इसके साथ ही देखिए क्या होता है, आप अक्सर देखते हैं कि फैमिली में जो बच्चे ज्यादा पढ़ाई में आगे होते हैं, जो फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन पे रहते हैं, उनकी ज्यादा तारीफ होती है, उनको अप्रिसिएशन मिलता है। तो इससे क्या होता है, ये जो मैं है या जो ये स्वयं है, ये इन चीजों के पीछे भागता है, यानी कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए, कैसे बड़ी से बड़ी पोस्ट को हासिल किया जाए, बड़े से बड़े पदों पे पहुंचा जाए, इन सभी के पीछे हमारा ये स्वयं लग जाता है। अब देखिए इससे हो क्या रहा है, जब हमारा ये मैं या स्वयं या कह लीजिए जब हम लोग इन चीजों के पीछे लग जाते हैं, तो इससे जो ये हमारा भावनात्मक पक्ष है ये दबने लगता है। अब आप जो है एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान में बदल जाते हैं, आप एक आत्म केंद्रित मनुष्य में बदल जाते हैं। सेल्फ सेंटर्ड का क्या मतलब होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो हर समय अपनी तरक्की के बारे में सोच रहा है, उच्चतम पदों पर पहुंचने के बारे में सोच रहा है। अब देखिए जाहिर सी बात है, जब आप केवल अपने ऊपर केंद्रित होंगे तो आपकी जो भावनात्मक पक्ष है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आप केवल अपने भले के बारे में सोच रहे हैं। तो यहीं पर देखिए महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि अगर आप फिर से अपने स्वयं के पास पहुंचना चाहते हैं, यानी कि आपके जो मनुष्य होने के नाते जो आपके नैसर्गिक गुण हैं, जो आपको प्रकृति ने गुण दिए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया लव है, कंपैशन है, अगर इन चीजों तक आप फिर से पहुंचना चाहते हैं, अगर आप प्रकृति की जो सुंदरता है उसको फिर से महसूस करना चाहते हैं, तो इसका एक तरीका है कि अपने आप को आप दूसरों की सेवा में लगा दें। क्योंकि देखिए जब आप दूसरों की सेवा में लग जाएंगे, तो अभी क्या है, आप एक कंपटीशन के दौर से गुजर रहे हैं। कंपटीशन मतलब आपको बड़ा पद चाहिए क्योंकि आपको दूसरों को पीछे छोड़ना है, आपको ज्यादा पैसा चाहिए क्योंकि आपको समाज के दूसरे लोगों पर अपना प्रभाव दिखाना है, दूसरे लोगों को पीछे छोड़ना है। तो जब आप इन चीजों से हट जाते हैं, यानी कि जब आप जो आपका जो आत्म केंद्रित व्यक्तित्व है, जब उसमें परिवर्तन आने लगता है, तो निश्चित रूप से आप जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसके पास पहुंचने लगते हैं। और ये आप प्रकृति के पास पहुंचेंगे कैसे, ये प्रोसेस होगा कैसे? ये प्रोसेस ऐसे होगा जब आप अपने आप को छोड़ करके दूसरों की सेवा में लग जाएंगे। तो देखिए जाहिर सी बात है, जब आप दूसरों की सेवा में लगे हैं, तो अब आपका किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, आपका बस एक उद्देश्य है, कैसे भी करके जो दूसरे हैं उनका अधिक से अधिक भला कर दिया जाए। अब जब आपका किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, तो जो मन के अंदर आपका द्वंद था, जो एक लगातार आपके अंदर एक कह लीजिए कि युद्ध जैसा चलता रहता था आगे बढ़ने का, वो युद्ध समाप्त होने लगेगा। जब वो युद्ध समाप्त हो जाएगा, जब आपका मन शांत हो जाएगा, तो देखिए जो ठहरा हुआ पानी है उसमें आप अपने चेहरे को देख सकते हैं। उसी तरह से जो एक ठहरा हुआ मन होगा, जो स्थायित्व वाला मन होगा, वहां पर जो आपके मानवीय गुण है, जो आपके मनुष्य होने के नाते जो एक्चुअल में गुण है, वो बाहर आएंगे, वो आपके पास में फिर से आएंगे। जैसे कि जो प्रकृति को लेके, प्रकृति के जीव जंतुओं को लेकर के जो आपके अंदर एक नजरिया होना चाहिए, वो फिर से उभरने लगेगा। तो इस चीज को देखिए आप इस एक तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन करने के और भी तरीके हो सकते हैं। लेकिन देखिए डिपेंड ये करता है कि आपकी वैचारिक शक्ति का स्तर क्या है। अगर आप में वैचारिक शक्ति है, तो ही आप इन चीजों को एनालाइज कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप देखिए इस आंसर को देखें, तो शायद ही आपको इंटरनेट के ऊपर कहीं भी ऐसा कोई आंसर मिलेगा, क्योंकि इस आंसर को मैंने अपनी वैचारिक शक्ति से बनाया है। तो ये अपने आप में एक यूनिक आंसर हो जाता है, और जो एग्जामिनर है
वो इस चीज को समझ जाता है कि देखिए इस व्यक्ति में एक विचार करने की शक्ति है, इसीलिए तुरंत इसने अपने आप में एक यूनिक और अलग तरह का आंसर बना दिया। तो इस चीज को आपको अपने अंदर डेवलप करना होगा, धीरे धीरे विचार करना होगा, अलग अलग चीजों को पढ़ना होगा, जिससे आपकी जो विचार की शक्ति है वो और ज्यादा थोड़ी सी शक्तिशाली हो जाए। और इसके माध्यम से आपकी जो एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप होगी, वही आपको सिविल सर्वेंट बनाएगी।